तो गाइस आपको मैं अपडेट दे देता हूँ नए ट्रेड के बारे में। तो पिछला जो ट्रेड हमने लिया था SKL पे था, ठीक है। तो ये तो डबल हो गया। अगर ये मैंने ट्रेड अभी तक ओपन रखा होता तो $400 का प्रॉफिट होता, बट हम इंट्राडे कर रहे हैं, इन एंड आउट। तो वो चीज़ माइंड में रखनी है, बस सिस्टम के साथ काम करना। एंड देन अब नया जो हमारा ट्रेड है वो है HNT के ऊपर। HNT, तो HNT के ऊपर ये रहा हमारा ट्रेड, ठीक है। तो $17 के प्रॉफिट में है, लॉन्ग किया है। लॉन्ग करने का सिंपल सा रीज़न है 50 MA पे ये सपोर्ट पे था, मैंने लॉन्ग मार दिया। और ट्रेंड अप ट्रेंड चला हुआ था तो लॉन्ग मारा, बस ये 2 रीज़न थे, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं था। एंड ऑफ कोर्स बिटकॉइन ऊपर जा रहा था तो बूम, ये भी ऊपर ही जाएगा। और बाकी अगर BTC का चार्ट मैं दिखाऊँ, यहाँ था यार बनाया हुआ, 1 मिनट, किसी कौन से वाले में था, इस वाले में था 40 मिनट और 80% चार्ज हो जाए। और अरे यार रुक, को वीडियो बनाने लग रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने सोचा था ये एक राइजिंग वेज बना रहा है, और हमने सोचा था कि ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे आएगा इस तरह से, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये ऊपर ही चला गया। तो अब हो सकता है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट दे दे ऊपर की साइड, या फिर ये नीचे आ जाए फिर से, ठीक है। तो ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो मेक श्योर रिस्क मैनेजमेंट कर लो, पहले से ही पता हो कितना लॉस होने वाला है, ताकि दिक्कत ना हो। तो बस यही अपडेट है। अब HNT को देखते हैं कि कितना ये हमें प्रॉफिट दे पाता है आज के दिन। इंट्राडे सोच के ही किया हुआ है ये मैंने, सो लेट्स सी। एंड डेट मैं बता दूँ 10 है आज, और ये रहा बैलेंस। बाकी आपको पता ही है, वो $70 हमने री इन्वेस्ट कर दिए थे कहीं और, ठीक है। तो इट्स अपडेट रिगार्डिंग दी HNT। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, तो मैं शो करता हूँ HNT। तो एकदम बड़ा ही बेकार वाला सिनारियो क्रिएट हुआ यहाँ पे। तो जो ये स्टॉप लॉसेस थे ये पूरा का पूरा हिट हो गया, एंड मैं लिक्विडेट हो गया यहाँ पे। ऑलमोस्ट 0.25% से मैं लिक्विडेट हुआ। एंड जैसे ही मार्केट मेकर्स ने लिक्विडेट किया तो उन्होंने मार्केट वापस से उठा दिया। तो मेरी यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो थी कि मैंने मार्केट पे ध्यान नहीं रखा, मैंने स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं बिताया। तो आई थिंक मुझे स्क्रीन टाइम ज़्यादा यहाँ पे बिताना चाहिए था। अगर मैं वो दे देता स्क्रीन टाइम तो ये काफ़ी अच्छा रहता मेरे लिए ट्रेड। क्योंकि मैं एग्ज़िट मार लेता इस पे, हालांकि ये वाली जो कैंडल का प्रॉफिट है ये मैं नहीं ले पाता, ठीक है, बट एग्ज़िट में मार लेता, जो लॉस मेरे को हुआ वो नहीं होता। एंड एक और गलती थी कि जो प्रॉफिट टेक है वो ऑलमोस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 40 है, तो वो मेरा लॉस उससे डबल हो गया 80। तो ये चीज़, ये गलती नहीं करनी है। प्रॉफिट आपका डबल या ट्रिपल होना चाहिए एंड लॉसेस कम होने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे से यही गलती हुई एंड बहुत गंदे तरीके से लिक्विडेट हो गया। तो मैं तो भैया कोई ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है, चिल मारो। 225 में वापस हम पहुँच गए हैं एंड इट्स ओके, इट्स ओके। हर बार हम सही नहीं रहेंगे ट्रेड में, ठीक है, कई बार हम सही रहेंगे पर फिर भी हम लिक्विडेट होंगे, उसके बाद सही हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ। बट थिंग इज़, यहाँ से हमने सीखा स्क्रीन टाइम देना ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम देना ज़रूरी है बिकॉज़ मार्केट इज़ वोलेटाइल, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई भी न्यूज़ आ सकती है। कोई भी कभी भी ख़रीद सकता है बड़ी क्वांटिटी में, बेच सकता है बड़ी क्वांटिटी में। तो स्क्रीन टाइमिंग भी ज़रूरी है एंड रिस्क मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आई थिंक स्क्रीन टाइमिंग मैं देता नहीं ज़्यादा, वो मेरी गलती थी, एडमिट। तो अब अगला ट्रेड जब लेंगे देखते हैं किस तरह से आएगा। हाय, क्या ही प्रॉफिट होना था। तो चलो अब कोई बात नहीं, लेट्स सी कि नेक्स्ट ट्रेड हम कैसा लेते हैं। बी पॉजिटिव, और ठीक है, देखते हैं बाकी। हे हाय गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक नया, मेरे को यार मैं ले ही लेता हूँ, पोजीशन मिल ही नहीं पा रही बिकॉज मुझे हाई प्राइसेस पे लेना पड़ेगा मेरे को ये।
मैं चाहता नहीं ये लेना हाई प्राइस पे, बट ओके मिल जाए, आई होप मिल जाए पोजीशन। ओके पोजीशन सेट। तो गाइस जो पिछला जो था हमारा एच का काफ़ी अच्छा था वो ट्रेड एक्चुअली में, बट हुआ क्या हमारे साथ, पहले भी मैं ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ, अभी अभी मैंने नई पोजीशन ली है। अगर आपको पोर्टफोलियो दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे 224 है एंड नई पोजीशन मैंने ले ली है। सी जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है कि हमने कहीं अपना पैसा लगाया हो, किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड को लिया हो, प्राइस नीचे आता है फिर बाउंस बैक कर जाता है, वो भी छोटा मोटा नहीं बहुत ज़्यादा, जैसे कि एच के केस में हुआ। अगर मैं आपको दिखाऊं, शायद दिखाया भी था, देखो 15,800 इज़ गोइंग, ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट है और हमारे पास 10x की वैल्यू थी, इसमें हमारे पास 10x था, बट ये बहुत गलत ही लॉस हो गया हमें, है ना। तो ऐसी एंड हुआ भी, आप देख सकते हो यहाँ पे, पहले भी शायद मैंने शेयर किया था, ये 0.25% का जो था, सिर्फ 0.25% से ये हुआ, सिर्फ 0.25% से। तो वजह तो वही थी सेम कि मैंने स्क्रीन टाइम नहीं दिया इस चीज़ को, मुझे स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। एंड सीरियसली अगर आपसे ऐसी अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, नो वरीज़, लेकिन लेसन हमें एक ज़रूर मिला कि हमें स्क्रीन टाइम देना चाहिए, ठीक है। एंड मैंने स्क्रीन टाइम नहीं दिया था अपने बारे पे, वो मेरी गलती थी। अब ये जो नया ट्रेड लिया है, लेट्स सी किस तरह से ये काम करता है, एंड मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। बट जो आपका पिछला ट्रेड हुआ था कि प्राइस नीचे आए, फिर आपका लिक्विडेशन पॉइंट हिट हुआ एंड फिर प्राइस ऊपर चले गए, ऐसे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। लेट्स सी अब क्या चलता है हमारे साथ। एंड हाँ, इस पे ट्रेड लेने की वजह मैं आपको बता दूं, वाई GTC लिया मैंने। GTC थोड़ा सा लॉन्ग इसको मैं खींचने की कोशिश करूँगा GTC को। ट्रेड में जाने का एक ही रीज़न था, ट्रायंगल पैटर्न एंड 50 MA का सपोर्ट था 4 आवर पे, ठीक है। तो 1 आवर पे भी मतलब कि सपोर्ट बनने वाला है अच्छा खासा कहीं ना कहीं, ठीक है, ये बन गया। तो ये जो है इस रीज़न्स की वजह से मैंने इस पर ट्रेड लिया है, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। तो गाइस यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था GTC में, वो काफ़ी अच्छे से प्ले आउट हो रहा है, $200 का प्रॉफिट हो चुका है। तो जो भी पैसा हमने डुबाया था पहले वो रिकवर कर लिया है। और अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं कि हम अगले ट्रेड में रिकवर करेंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, वैसे नहीं सोचना है। अदरवाइज़ आप सिर्फ अपना पैसा रिकवर करते रह जाओगे और बहुत दिक्कतें हो जाएंगी आपको। एंड ऑनेस्टली सच में दिक्कतें होती हैं अगर आप ऐसे सोचते हो ना कि अरे मेरे को नया फ़ोन लेना है, अरे मेरे को कुछ ख़रीदना है, अरे मैं अपना पैसा जो मैंने डुबाया था वो रिकवर करूँगा, ऐसे इतना इतना करके ऐसे नहीं सोचना है। बी नेचुरली ट्रेड लो जैसे लेते हो, जैसे कि मैंने लिया, ठीक है। अगर मैं ये सोचता कि नहीं अब थोड़ा सा रिस्क कम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मतलब कुछ भी थॉट्स आ सकते हैं ना माइंड में, वैसे सोचता तो मैं ये ट्रेड ले नहीं पाता, ठीक है। बट इतना कह रहा हूँ, रिलैक्स रहो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने अपनी स्टॉप लिमिट लगा ली है, $119 का प्रॉफिट होगा ही होगा। एंड अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो $400 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने HNT में थोड़ी सी गलतियाँ की थी। नंबर 1, इनफ स्क्रीन टाइम नहीं दिया, मुझे देना चाहिए था, बट मुझे दूसरे भी काम थे तो मैं दे नहीं पाता, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। बट इस बार मैंने यहाँ पे अच्छे से टाइम दिया इस चीज़ को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रीन के आगे बैठा रहा ना, आराम से सोया बोया, मैं काम वाम किया, ठीक है, फिर आ गया यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन्स में, अपने सिस्टम्स में अलर्ट लगा सकते हो पर्टिकुलर प्राइस के लिए, कि प्राइस यहाँ आया तो हमें अलर्ट मिल जाए और फिर हम चेकआउट कर लें मार्केट,
ठीक है। अदरवाइज़ आपने जो टेक्निकल एनालिसिस की होगी उसके बेसिस पे आप ले रहे हो, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपने रिस्क मैनेजमेंट किया तो भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं ये वाली चीज़ मेरी ठीक लाइन बोली मैंने या नहीं, बट मुझे नहीं पता, अभी इतना ज्ञानी तो हम हैं नहीं। ठीक है, बस इतना कहूँगा कि नेचुरली करते रहो, डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो टारगेट है 10 है, लेट्स सी कि ये हिट होता है कि नहीं। चांसेस बहुत हाई हैं कि ये हिट होगा, बट एज यू नो इट्स वॉलेटाइल मार्केट, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि मैं 200 में से सिर्फ $100 ले पाऊँ, हाँ, बट दैट्स ऑल राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट। तो अब यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, जो भी होगा, चाहे $100 आए, चाहे 400 आए, चाहे 200 आए, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे। और यार ये एक क्लाइंट ने बड़ा गंदा रिव्यू दे दिया मेरे को, मैंने तो इतना सही काम किया था उसका, क्या ही बंदा हो। रुको रुको, ऑफ कर दिया। ठीक है गाइस, तो अब हमारे पास जो प्राइस है 408 हो गया है। ठीक है, $200 के आसपास था, अब ये डबल हो गया हमारे पास। तो जो हमने ट्रेड लिया था GTC में, वो काफ़ी अच्छे से प्ले आउट हुआ, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने निकाल लिया। ठीक है, $200 का प्रॉफिट मैंने यहाँ से उठा लिया। अब अगला ट्रेड मैं जब भी लूँगा वो मैं आपको बता दूँगा, लेकिन यहाँ से मैं ऑलमोस्ट $150 के आसपास विड्रॉ कर लूँगा, क्योंकि मेरे को शूज़ लेने हैं, तो वो शूज़ ले लूँगा मैं उनसे। ठीक है, उन पैसे का, एंड फिर जितना बचेगा उनसे फिर से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। सो डेट है 11/92 से स्टार्ट किया था, 2-3 बार हम 400 तक पहुंच गए हैं, और विड्रॉ भी कर लिया एक बार, एंड अब फिर से विड्रॉ कर रहे हैं, एंड इनसे जूते लूँगा एंड फिर देखते हैं। आई होप इसके बाद मैं विड्रॉ ना करूँ। ठीक है, लेकिन देखते रहो वीडियो के अंदर कितना कितना बनते जा रहा है, वो तो है ही सामने। ठीक है, बाय। रुक रुक, हे हाय गाइस, कैसे हो? तो अब आप मेरा वॉलेट देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने $150 निकाल लिए, $400 थे हमारे पास, 150 हमने निकाल लिए। अब हमारे पास बचे 250 फिर से। ठीक है, पहले शायद 200 के आसपास थे, अब 250। तो अब जो मेरा अगला ट्रेड में लेने की सोच रहा हूँ वो है शॉर्ट। रीज़न बड़ा सिंपल है, यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है। ठीक है, बेरिश डाइवर्जेंस, प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI नीचे जा रही है, तो ये चीज़ पहले ही प्रिडिक्ट कर ली है मैंने। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, अपना लॉस कम कर सकते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एकदम जैसे ही मेरे को सही पोजीशन मिलेगी बिटकॉइन को शॉर्ट करने की, या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉइन को शॉर्ट करने की, तो मैं शॉर्ट मार दूँगा, एंड देखेंगे कि सही प्ले आउट होता है कि नहीं। बाकी तो अभी मार्केट बुलिश ही लग रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, चलो। है तो गाइज यहाँ पे ना एक डाइवर्जेंस बन रही है बिटकॉइन में 4 आवर के चार्ट पे। ठीक है, तो आई थिंक ये एक सही पॉइंट है शॉर्ट करने का मार्केट को, तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 10x की लेवरेज के साथ। अगर नहीं जाता है ठीक, तो लेट्स सी। यार ऐसा ही होता है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो प्राइस एकदम से डाउन चले जाते हैं, मेरे को महंगा ही मिलता है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ये कर दिया हमने मार्केट शॉर्ट, हुआ कि नहीं? ओके, मार्केट शॉर्ट हो गया। शायद यार आज से मैं पहले ही पोजीशन ले लिया करूँगा, फिर बताया करूँगा। ठीक है, तो 10x के साथ हमने मार्केट को शॉर्ट किया है। रीज़न बड़े सिंपल सा है, एक स्ट्रक्चर में है, जो स्ट्रक्चर हमने पहले क्रिएट किया था वही है, बट राइजिंग वेज नहीं फॉर्म हो रहा उस तरह का जैसे हमने पहले सोचा था, लेकिन एक बेरिश डाइवर्जेंस है इस पर, तो इसलिए मैंने शॉर्ट किया है मार्केट को। तो गाइस जो BTC का ट्रेड लिया था हमने, ठीक है, वो क्लोज़ हो गया, तो उसमें प्रॉफिट हुआ $50 का। ठीक है, तो जैसे सोचा था वैसे ही हुआ, डाइवर्जेंस के चलते हुए वो नीचे आया, पर हमारे पास 200 MA का सपोर्ट था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो अब मैं फिर से GTC पे इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, GTC पे लॉन्ग मारूँगा, बिकॉज इस पे 4 आवर पे जो है सपोर्ट है और 1 आवर पे।
सो लेट्स सी कि क्या सीन बनेगा सिर्फ स्पोर्ट के बेसिस पे, और देखते हैं। तो 10x लॉन्ग, तो शॉर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं अभी, सिर्फ स्पोर्ट के बेसिस पे ले रहा हूँ मैं ये वाला ट्रेड, और दैट्स इट। तो देखते हैं पोजीशन मिलती है कि नहीं। अरे यार, आजा आजा, बस मिल गई अरे मिल गई। ठीक है, तो लॉन्ग की पोजीशन मिल गई हमें 10x पे GTC पे। तो देखते हैं अब क्या सीन बनेगा। और ये रहा पोर्टफोलियो अब तक 250 थे, 250 से हम 300 पे फिर से आ गए। अब नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं 4 आवर के बेसिस पे। ये सारा का सारा स्टॉप लॉस पहले से ही सेट। वी लॉन्ग का तो गाइस यहाँ पे बहुत ही बड़ा मैंने बेकार काम कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ पिछला ट्रेड गया कैसे। वो सबसे बेकार ट्रेड गया मेरा अब तक, और उसमें मतलब इन शॉर्ट बहुत सारी गलतियाँ मैंने कर डाली हैं, एंड मैं चाहूँगा कि आप वो गलतियाँ ना करें। सिर्फ एक गलती मैंने उस ट्रेड में नहीं की, और वो है अपने कैपिटल को पूरा ना गवा देना, ठीक है। मैंने अपना कैपिटल थोड़ा सा बचा लिया। अब मैं दिखाता हूँ कितना लॉस हुआ। तो अगर मैं वॉलेट दिखाऊँ, फ्यूचर में जाऊँ, फ्यूचर वॉलेट्स, आप देखोगे सिर्फ $112 रह गए। $300 थे हमारे पास, 300 से सीधे 112। एंड यहाँ पे जो मैंने गलतियाँ की हैं वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो करते हैं, तो पूरी स्टोरी मैं बताता हूँ हुआ क्या एक्चुअली में। तो सबसे पहली चीज़ हमने आइडेंटिफाई किया था, डाइवर्जेंस थी, एंड वो एकदम सही चीज़ हमने आइडेंटिफाई की थी। बट सी मार्केट आपको इजीली पैसे नहीं लेने देगा अपने आप से, ठीक है। वो आपके माइंड को मैनिपुलेट करेगा, किसी भी तरह से आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा सकता हो सकता है आपके रूम में कोई आ जाए, वो कुछ बोल दे, उससे मैनिपुलेट हो जाओ। आप किसी का ट्वीट देख लो, किसी का मैसेज देख लो, मे बी कोई सेलिब्रिटी आके ट्वीट कर जाए, वो भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है। एंड इवन चार्ट्स आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड मेरे केस में सेम ऐसा हुआ। तो मैं दिखाता हूँ हुआ क्या था। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे हमने शॉर्ट किया था मार्केट को, बड़ा अच्छा पॉइंट था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था हमें। लेकिन यहाँ पे ना ये जो देख रहे हो आप 1 आवर पे 100 पे मुझे स्पोर्ट दिख गया, यहाँ पे स्पोर्ट है, ठीक है। यहाँ स्पोर्ट दिख गया मेरे को इस वाले हिस्से में, एंड पहले मुझे लगा ये एक बेरिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये नीचे ही जाना था, ये मेरे माइंड में था। बट मैंने यहाँ पे बहुत सारी ग्रीन स्पाइक्स देखी, प्राइजेस काफ़ी ऊपर गए। मुझे लगा कि मार्केट मेकर्स जो हैं उन्होंने प्राइस को ऊपर फेंक दिया है, अब फिर से ऊपर की साइड प्राइस जाएंगे। ये जो मुझे लगने वाला शब्द होता है काफ़ी बेकार होता है, ये लगना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमारा डीप प्लान था कि हम शॉर्ट के साथ जाएंगे, सब कुछ पहले से ही डिफाइंड प्लान जो था वो मैंने रिजेक्ट कर दिया, और मैंने उसके ऑपोजिट ट्रेड ले लिया लॉन्ग। शॉर्ट की जगह मैंने लॉन्ग कर डाला इस एरिया पे। एंड वो जो लॉन्ग मैंने किया वो मैंने किया GTC पे। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने GTC पे किया। सी इट वाज बिकॉज ऑफ द ग्रीड, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन आपको थोड़ा सा ही कम परसेंटेज देगा, लेकिन जो दूसरे अल्ट कॉइन्स रहेंगे इसके साथ या कोई और भी कॉइन, वो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट देंगे एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। फ्लक्चुएशन उनमें ज़्यादा रहेगी, एंड यही सोच के मैंने GTC पे ट्रेड मार दिया लॉन्ग का। एंड यहाँ पे स्पोर्ट भी था ये वाला, है ना। तो मैंने लॉन्ग मार दिया इस हिस्से में, तो लॉन्ग मैंने मार दिया। एंड ऑफकोर्स रिस्क मैनेजमेंट मैंने कर रखी थी पहले से, मैंने सोच रखा था $50 या $40 का लॉस होगा, मैं टेक कर लूँगा। लेकिन
इस ट्रेड में सब कुछ चेंज होता गया। नंबर एक, मैंने प्लान फॉलो नहीं किया, ठीक है। जो हमारा शॉर्ट का था वो मैंने फॉलो नहीं किया, मैंने लॉन्ग कर दिया उसके बीच में ही, मार्केट के बीच में ही लॉन्ग कर दिया, ठीक है। वो भी सिर्फ कुछ कैंडल्स को देख के, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो मैंने लॉन्ग बेसिकली प्लान फॉलो नहीं किया, नंबर एक गलती। नंबर दो गलती मेरी रही कि मैं ग्रीड में फंस गया, ठीक है, ग्रीड आ गया मुझे। नंबर तीन मेरी जो गलती रही वो थी रिस्क मैनेजमेंट। अभी मैंने आपसे कहा कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट की हुई थी, मुझे सिर्फ $40 से $50 का लॉस होता, लेकिन यहाँ पे अकाउंट में मुझे $200 का लॉस हो गया। तो अगर मैं ट्रेड हिस्ट्री भी दिखाऊँ, ट्रेड हिस्ट्री 1 वीक, है ना, तो ये देख सकते हो आप, ये नीचे की साइड दिख रहा होगा। तो ये रहा सारा का सारा लॉस मेरा, जितना भी था GTC में जो भी है ना, ये रहे मेरे लॉसेस। तो इसमें आखिर $200 का क्यों लॉस हुआ, रीज़न मैं बताता हूँ। मुझे लगा फिर से ये लगना शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, कि मुझे लगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस नीचे आया और वो और नीचे चला गया, ठीक है। एंड मैंने अपना स्टॉप लॉस हटा दिया था इस चक्कर पे, एंड उस वजह से मुझे पहले लॉस हो गया पूरे $100 का लॉस तो मेरा कंफर्म था कि होगा ही होगा, ठीक है। फिर मुझे $200 का लॉस हुआ, एंड फिर मुझे एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी मिली। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, यहाँ पे मुझे लगा कि चलो सपोर्ट मिल जाएगा, ऊपर की साइड प्राइस चला जाएगा, एंड ये चला गया। एंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब मुझे लॉस हो गया, लगभग सिर्फ $100 का लॉस होना था, अब मुझे सिर्फ $100 का लॉस होना था, लेकिन मैंने फिर से वही काम कर दिया। चलो लगता है ऊपर ही जाएगा, और वो कहते ये फिर से नीचे आ गया, एंड फिर मैं पैनिक हो गया। एंड अब मैं नहीं चाहता था कि मेरा कैपिटल ख़त्म हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे अकाउंट में ज़ीरो दिखाई दे, क्योंकि हमने 92 से शुरुआत की थी। अगर 92 से हम 300 जा सकते हैं तो ऑफकोर्स फिर से हम 92 से जा सकते हैं 300, लेकिन उसके लिए हमें 92 तो चाहिए होंगे अकाउंट में ना। तो वो मैंने बचाने के लिए ट्रेड क्लोज़ मार दिया, एंड उसके बाद से सिर्फ प्राइसेस ऊपर गए, और अगर अभी तक मैं ट्रेड ओपन रखता तो मैं प्रॉफिट में होता, ना कि लॉस में। बट इससे बहुत सारे लेसन्स मिले। नंबर एक, प्लान के साथ जाना चाहिए था मुझे। नंबर दो, मुझे बीच में ट्रेड नहीं रोकना चाहिए था, बीच में हर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। नंबर तीन, रिस्क मैनेजमेंट मुझे करनी चाहिए थी। अगर मैंने की हुई थी तो मुझे अपना स्टॉप लॉस नहीं हटाना चाहिए था, जो लॉसेस था उसको झेल लेना चाहिए था। नंबर चार, ग्रीड, जल्दी से प्राइसेस को फ्लक्चुएट होते हुए देख के मेरे को ग्रीड आ गया, ठीक है। अगली चीज़ थी पेशेंस, मैंने तोड़ दी इस केस में, एंड रिज़ल्ट क्या हुआ। एंड सिर्फ लास्ट में एक चीज़ अच्छी की हमने, वो था कैपिटल बचाना, इसके अलावा और कोई भी अच्छी चीज़ नहीं की। बट चलो कैपिटल तो बचा, कुछ तो है। अब फिर से हमें ट्रेड करना पड़ेगा, एंड डेट है 13। तो लेट्स सी अब किस तरह के हम ट्रेड लेंगे, ध्यान से ही ट्रेड लूँगा, ठीक है। एंड अब ये गलतियाँ मैं रिपीट नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि ये गलतियाँ मैं रिपीट ना करूँ। एंड लेट्स सी अब कहाँ तक हम अपने पोर्टफोलियो को लेके जा सकते हैं, बिकॉज देखते हैं क्या सीन बनता है ना। तो चलो अब मैं पॉज कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो अब हम अपना अगला ट्रेड लेंगे, तो पिछली जो गलतियाँ की थी वो नहीं दोहराएंगे। तो अभी जो है हमारे पास कैपिटल है 112, $112। तो पहले जैसे हो गया है, मतलब जो 92 से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच गए हैं। तो फिर से अब देखते हैं, तो यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। जो सही रहेगी पोजीशन सिर्फ उस पे एंट्री मारेंगे। तो यहाँ पे सैंड पे मैं लॉन्ग करने वाला हूँ, रीज़न बड़ा सिंपल है, अप ट्रेंड है और एम स्पोर्ट है, दैट्स इट। सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे ले रहा हूँ, एंड बाकी जितने कॉइन्स हैं वो भी ऊपर जा रहे हैं। इस पर रिस्क मैनेजमेंट ढंग से करेंगे, लॉस हुआ तो हुआ, बट एक्स्ट्रा लॉस नहीं करवाएंगे। इनसफिशिएंट बैलेंस ऐसा कैसा है, ओके, आई थिंक अब आ जाएगा।
इनसफिशिएंट क्यों आ रहा है भाई, 1 मिनट। लॉन्ग सबमिटेड, आई थिंक पोजीशन मिल जाएगी आराम से इसमें। हाँ पोजीशन ली थी मैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। तो लेट्स सी कि इस वाले ट्रेड में क्या सीन बनता है, लॉस या प्रॉफिट। हे हाय गाइस, तो बड़ी ही दुख भरी दास्तां हुई है मेरे साथ। बहुत गंदे से ट्रेडिंग हो रही है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने 300 से 300 तक थे, $200 का लॉस हुआ हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, एंड स्टिल लॉस ही जा रहा है। सैंड का जो हमने ट्रेड लिया था उस पर भी लॉस हुआ हमें, बहुत गंदे वाला। तो ऑलमोस्ट $44 बच गए। अब 112 थे, 44 आ गए। फिर से रिस्क मैनेजमेंट गलती हुई, एंड शायद मैं पोजीशन अच्छे से नहीं ले पा रहा, एक सही टाइम पे मैं ट्रेड नहीं ले रहा, इस वजह से लॉसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं मेरे सारे के सारे। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, सैंड, तो आप देखोगे हर बार जो मतलब फ्रैक्शन है उससे जो है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। पिछले बार 0.5% से हुआ, इस बार 1% से हुआ। आई थिंक ये हो रहा है कि मैं ज़्यादा अर्ली ले रहा हूँ ट्रेड, ठीक है, एंड ज़्यादा लेवरेज ले रहा हूँ। ये मुझे 2 रीज़न लग रहे हैं फेलियर के फ़िलहाल के टाइम पे। तो डेफिनेटली ऐसा जब टाइम चलेगा तो ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। तो फ़िलहाल तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को लेके कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाऊँ या क्या करूँ जिससे इम्प्रूव कर पाऊँ। तो मैंने अपनी वीडियोस देखी जो मैंने रिकॉर्ड की थी, ठीक है। जो बेसिकली ये जितनी भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो सारी मैंने देखी एक बार, तो उस पर मैंने नोटिस किया यही चीज़ है, लेवरेज बहुत ज़्यादा है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत घटिया है, बहुत बेकार है। पोजीशन जब मैंने उन ट्रेड्स के अंदर एंट्री ली थी वो एक एक्साइटमेंट वाला ना टाइम था, एक्साइटमेंट वाला टाइम। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं ऐसा पैनिक वाला टाइम कि एकदम ऐसा लग रहा था कि मार्केट एकदम क्विकली चेंज हो जाएगा, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट चेंज हुआ बट उसने टाइम लिया, और मैंने कंसोलिडेशंस का वेट ही नहीं किया, एंड और वो चीज़ मैं भुगत रहा हूँ अभी। तो ऑलमोस्ट $250 हमने वाइप आउट कर दिए अपने अकाउंट से, एंड 44 रह चुके हैं। तो फ़िलहाल जो मैंने ट्रेड लिया है इट्स ऑन 1 इंच, 20x कर डाला है मैंने शॉर्ट टाइम फ्रेम में। आई होप इस बार इस बार जो भी हमने किया वो सही से प्ले आउट हो। इस बार मैंने पहले जैसे नहीं किया कि बहुत अर्ली ट्रेड ले लिया, एकदम जब पॉइंट पे लाइन पे चीज़ें आई तभी मैंने 1 इंच के केस में एंट्री ली है। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें एक्स्ट्रा 1 इंच के केस में। लेट्स सी, एंड इसमें कोई भी मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं ले रहा, मैंने पूरे के पूरे $44 ले रहा हूँ इस ट्रेड में। तो जो मेरा लिक्विडेशन पॉइंट है वही मेरा स्टॉप लॉस है, यानी कि इसके बाद मेरे पास कोई कैपिटल नहीं बचेगा। एंड होप के भरोसे तो मैं रह नहीं सकता स्टिल, बट इट विल बी अ क्विक ट्रेड। जो प्रॉफिट जैसे ही मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा या लगेगा कि नहीं मार्केट अब चेंज हो रहा है, मैं सडनली ले लूँगा। तो जितना भी मैं काम करूँगा इट विल बी ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। 1 आवर या फिर 4 आवर के केस में मैं जाने की नहीं सोच रहा अभी, एंड लेट्स सी अब क्या होगा। बट बहुत घटिया ट्रेड किए मैंने पिछले
कुछ टाइम से, एंड इससे हमें पता लगा कि जब ट्रेड करते हैं तो जो कमाने का टाइम है, ठीक है, वो बेसिकली कमाने को काफ़ी टाइम लग सकता है आपको, लेकिन गंवाने को आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है। गंवाने को बिल्कुल टाइम नहीं लगता है यहाँ पे, कमाने को काफ़ी टाइम लगता है। तो ये है, एंड मेंटलिटी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी मेरे को, दैट्स इट। ठीक है, तो दूंगा मैं आपको अपडेट। अभी तो 1 इंच पे ट्रेड ओपन है। हे गाइस, तो अब मैं लिक्विडेट हो चुका हूँ, ठीक है। तो अब जो $40 बचे थे वो भी नहीं रहे हैं, सिर्फ $10 बचे। तो ये थी पूरी की पूरी इस महीने की गाथा, ठीक है। तो हमने 29 से स्टार्ट किया था, एंड 29 जुलाई से आई थिंक, और 25 अगस्त आ गई, एंड बीच में मैंने ट्रेड करना छोड़ दिया था, इस वीडियो को बनाना मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो फ़िलहाल की अपडेट यही है। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। जो मेरे पास इस टाइम अकाउंट में हैं वो हैं सिर्फ और सिर्फ $10 या $15, दैट्स इट। तो पिक्चर ख़त्म। तो जो भी मैंने इस वीडियो में किया वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो, बाय बाय। और इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।